नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी। इस समय हम दातागंज ब्लॉक के श्री रामचंद्र मेमोरियल इंटर कॉलेज सैंजनी में हैं और यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ यहाँ एक शिक्षक हैं जो कि बरेली से आए हुए हैं और ये इस विद्यालय के लिए बड़ा ही सपोर्ट करते हैं और विद्यालय के बच्चों को कई प्रतियोगिताएं करा के पुरस्कार वितरण करते हैं, पुरस्कृत करते रहते हैं उनकी योग्यता के आधार पर। इस समय भी यहाँ एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम किया गया है। सबसे पहले तो हम इनका परिचय जानेंगे और हम सर से जानेंगे कि किस तरह से बच्चों को चयनित करते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है और बच्चों को क्या उद्देश्य है बच्चों को इस तरह से पुरस्कृत करने का। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम आपका पहले परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं अशोक कुमार वशिष्ठ, वर्तमान में श्री गुलाब राय इंटर कॉलेज बरेली में बायोलॉजी प्रवक्ता हूँ और दातागंज क्षेत्र का ही निवासी हूँ। ये विद्यालय परिवार के प्रबंधक श्री सुरेंद्र नाथ मिश्रा मेरे मित्र हैं और मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, विद्यालय से आपका कैसा जुड़ाव हुआ? जी, विद्यालय से जुड़ाव का कारण ये है कि मैं मूलतः विद्यालय से जुड़ा ही पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे। मेरी माँ शिक्षिका थी श्रीमती दिनेश्वरी शर्मा और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि गरीब लड़कियाँ गांव की कैसे भी हो पढ़ जाएं और वो उनके लिए प्रयास भी करती थी। कोई लड़की नहीं आती थी तो उसे बेचैन होती थी वो, और वो असमय चली गई। तो मेरे मन में आया कि मैं अपनी माँ का सपना किसी विद्यालय में जाके पूरा करूं। तो मुझे अपने मित्र का ये विद्यालय इसके लिए योग्य लगा और मैंने जब इन बच्चों से बात की तो मुझे लगा कि यहाँ की बच्चियों को बहुत आवश्यकता है प्रोत्साहन की, क्योंकि अभी भी लड़कियों की शिक्षा के प्रति गांव में वैसी सोच नहीं है जैसी होनी चाहिए। अभी भी लोग लड़कियों के प्रति ये सोचते हैं कि थोड़ा पढ़ा लो, मतलब भर का हो, फिर उनकी शादी कर दो। और जबकि वास्तविकता ये है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा से दो घरों का विकास होता है। तो इसी भावना से मैं इस कार्य को करता हूँ और 15 तारीख को मेरी माँ की पुण्यतिथि होती है। तो इसी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम में बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं वो या जो अन्य विविध प्रतिभाओं वाले बच्चे हैं, उनको भी मैं पुरस्कृत करता हूं और स्वयं को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं। अच्छा, ये चयन की प्रक्रिया क्या रहती है? किस तरह से आप मेधावी बच्चों को चयनित करते हैं? चयन की प्रक्रिया सामान्यतः पूरे वर्ष चलती है। पूरे वर्ष बच्चों को कहा जाता है कि तैयार रहो, तुम्हारे सभी विषयों पर आधारित एक टेस्ट होगा। बच्चे प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें टेस्ट के लिए निर्धारित समय दिया जाता है और फिर उनको अचानक उनका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट की डेट नहीं बताते हैं, क्योंकि बताने से उनको थोड़ा वो होता है, इसीलिए अचानक 15 दिसंबर से पहले इतना समय ले लेते हैं कि अचानक उनका टेस्ट ले लें और रिजल्ट बना दें और उनको वितरित कर दें। इसी क्रम में इस वर्ष प्रबंधन ने ये भी कहा कि हमारे कुछ बच्चाओं के पिछली कक्षाओं के मेधावी छात्र हैं, उन्हें भी आप प्रस्तुत कर दें, उन्हें भी कर दिया। साथ साथ में पूरे स्टाफ, क्योंकि बिना स्टाफ के ये सारे कार्य संभव नहीं है। और हमने यहाँ देखा था कि जो पुरस्कार वितरण आपने किया था वो एनसी कक्षा से लेकर इंटर कॉलेज तक के बच्चे थे, और चूंकि आपने बताया कि एक परीक्षा लेकर और मेधावी बच्चों को चयनित करते हैं, तो वो एनसी केजी और फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर इंटर के बच्चे, बड़े बच्चे, तो सबको पेपर अलग अलग होता है या कोई ऐसा है? चूँकि एनसी केजी से 5 तक के बच्चों का स्टैंडर्ड अलग होता है, इसलिए उनका ज़्यादातर हम मौखिक परीक्षण करते हैं। अलग अलग कक्षा में बच्चे बिठाल कर 10-10, 15, आधे घंटे तक हर क्लास के बच्चों से कुछ सामान्य ज्ञान संबंधी, ग्रामीण जीवन से भी संबंधित सवाल पूछते हैं और वे उनके उत्तर देते हैं। और ऐसे ही कुछ बच्चे चयनित करके फिर उनमें से फिर 2 चयन प्रक्रियाएं करके कोई 3 बच्चे छांट लेते हैं। अच्छा, आपके द्वारा ली जाने वाली जो परीक्षा है वो समानता वैसी परीक्षा होती जो आमतौर पे एग्ज़ाम में होती, या फिर जैसे कि आपने बताया गांव से या कौशल से जुड़े हुए प्रश्न उस तरह के जिससे बच्चे अपने जीवन में उन चीज़ों को लाभ ले सके, ऐसी परीक्षा होती है जो आमतौर पे जो परीक्षा होती है कि इनके पिताजी का क्या नाम था, महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए, इस तरह से प्रश्न होते हैं?
देखिए, इस परीक्षा में ध्यान ये रखा जाता है कि वो अपने ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी दें, जैसे परिवेश में रहते हैं वो, ताकि उनकी सोच का पता चले। और परीक्षा दो तरह की होती है, वर्णनात्मक होती है यानी मल्टीपल चॉइस भी होती है, टिक लगाने वाली और लिखने वाली भी होती है। अंग्रेजी भी होती है, हिंदी भी होती है, ताकि दोनों भाषाओं को बच्चे समझ सकें। और लीक से थोड़ा हटकर होती है। लीक से हटकर इसलिए होती है कि उनका विषयी ज्ञान के साथ साथ चूँकि उन्हें आगे दुनिया में जाना है, तो थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टाइप भी होता है, जिससे बच्चों की कॉम्पिटिटिव स्किल पता चल सके। तो इस प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें ज्ञान भी मिलता है और वो तैयारी भी करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे अंक भी लाते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छे अंक लाए हैं। परीक्षा जब शुरू होने जाती है, आप यहाँ अनाउंस करते होंगे बच्चों के बीच में कि हम ये परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं, उस दौरान बच्चों के मन में एक डर का माहौल होता है या खुशी होती है? एक खुशी होती है साहब, क्योंकि अभी ये हर वर्ष की प्रक्रिया हो गई है, तो उन्हें एक बड़ी खुशी महसूस होती है कि अरे वाह, वो उत्सव की तरह लेते हैं इसे। ऐसी क्या वजह है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि जब आपके द्वारा परीक्षा ली जाती है तो खुशी का माहौल होता है। आमतौर पे जब परीक्षाएं होती हैं तो बच्चों के साथ साथ शिक्षकों में भी एक डर का माहौल होता है कि परीक्षा आने वाली है, तैयारी जोरों से करें। लेकिन आपके द्वारा जो परीक्षा ली जाती है वो बड़ी, मैंने देखा कि बच्चे बड़ा उत्साहपूर्वक यहाँ बैठे थे और ऐसा लग रहा था उन्होंने परीक्षा बड़ी उत्साहपूर्वक दी होगी। प्रश्न है आपका। इसमें डर इसलिए नहीं है कि इस परीक्षा का एक तो पास फेल से कोई मतलब नहीं है। इस परीक्षा में उन्हें कोई दंड भी नहीं मिलता। जिस परीक्षा में केवल और केवल लाभ ही लाभ होता हो, कोई हानि होती ही ना हो, तो वो परीक्षा कोई भी देने को तैयार रहेगा और उसे खुशी ही होगी। बाकी हमारी जो अन्य परीक्षाएं हैं उन बच्चों को नुकसान होता है, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, कभी कभी दंडित होते हैं, कभी कभी फेल होते हैं। और टीचर्स को भी लगता है कि अरे हमारे विषय में कहीं बच्चा गिर गया, तो टीचर्स को भी इसमें उत्साह से टीचर भाग लेते हैं कि अरे वाह, ये तो बच्चे की एक ऐसी स्किल आती है सामने जो बच्चा नैसर्गिक शिक्षा की ओर बढ़ता है, तो इसीलिए उसे खुशी अनुभव होती है। पूरे स्टाफ को भी खुशी होती है। कोशिश हमारी ये भी होती है कि हम क्योंकि बिना स्टाफ के कुछ कर नहीं सकते, तो हम स्टाफ को भी हर वर्ष सम्मानित करते हैं। निःशुल्क पढ़ाया जाना चाहिए, उनकी शिक्षा फ्री हो, और बल्कि हम कुछ दे सकें तो और बढ़िया है। और अगर वो हम सीधे सीधे बच्चियों के खाते में, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने खाते खोलने शुरू किए हैं, अगर हम बच्चियों के खाते में इस शर्त पर डालें कि अगर तुम पढ़ती रहोगी तो तुम्हें हर माह पैसे मिलेंगे, तो निश्चित ही हर गार्जियन सोचेगा कि मेरे बच्चे को स्कूल में ले लो भैया, जल्दी लड़की के दाखिला कराओ, एक बार कर लड़के को चाहे मत कराओ। तो इससे बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, फिर मोटिवेट होते भी हैं। और अब जो है सब जगह पढ़े लिखे की मांग बढ़ रही है, तो इसीलिए पढ़ाई के प्रति जागरूकता आ भी रही है। गांव में बस धीमे आ रही है, शहर में तेज आ रही है। अच्छा, आगे आपकी कोई बालिका जो शिक्षा है, यहाँ बालिका जो पढ़ रही हैं, जो शिक्षा ले रही हैं, उनको लेकर कोई योजना है मन में जो आप करना चाह रहे हो आगे बालिकाओं के लिए? जी हाँ, जी हाँ। मैं सोचता ये हूँ कि मैं कुछ लोगों से संपर्क करूँगा जिन पर भगवान की बड़ी दया है और जिनके हृदय में भी उदारता है। ऐसे लोग मुझे अनुदान करें, ऐसे लोगों से मैं अनुदान लूँगा। और मैं पढ़ने वाले हर बच्चे को ये चाहता हूँ जो मैंने कहा है कि जैसे NCKG फर्स्ट है, भले ही उसको 10 रुपये महीने दूँ। लड़कियों पर मेरा विशेष जोर है। 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, उनको भले ही 50 रुपये हर महीने दूँ। 9वीं 10वीं के थे हमारे साथ अशोक कुमार वशिष्ठ जी, जो कि गुलाबरा इंटर कॉलेज के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और आज 15 तारीख को इनकी माताजी की पुण्यतिथि दिवस रहता है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ उनकी याद में बच्चों को परीक्षा कराकर आज के दिन पुरस्कार वितरण करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इमाम साहब के जो हैं पिताजी का भी अब देहांत हो गया, जिसकी श्रद्धांजलि भी आज ही विद्यालय स्टाफ के द्वारा दी गई। तो ऐसे लोग भी इस समाज में हैं जो अपने माँ बाप की याद में बच्चों को एक नई राह देने का काम कर रहे हैं। बच्चों को जो गांव की प्रतिभा है उनको, उनकी योग्यता, उनके जो है खोजने की कोशिश कर रहे हैं और उनको निखार कर आगे तक बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे शिक्षक हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे शिक्षकों का लोग सपोर्ट करें ताकि ये और आगे बढ़कर लोगों की मदद कर सकें। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है।
आप यहाँ किस पद पर हैं? सर मैं यहाँ प्रधानाचार्य के पद पे था। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि विद्यालय में आपके यहाँ अच्छी बच्चों की संख्या है और बालिकाओं की संख्या बहुत अच्छी है। ग्रामीण परिवेश में ये स्कूल चल रहा है, तो ऐसे में आपको कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जिनसे आपको सामना करना पड़ता है? सर कुछ संसाधनों की समस्या रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनको लिए तो गवर्नमेंट ही अनुदानित करती है, हम लोगों को सेल्फ फाइनेंस से ही करना पड़ता है अपने धन से। तो बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए जागरूक भी करना पड़ता है, घर घर जाके उनको ये मोटिवेट भी करना पड़ता है, भाई बच्चों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओगे, 2 परिवारों को भरण पोषण होगा, उनसे परिवार का 2 परिवारों का पालन पोषण होता है। बालिका शिक्षा को अगर एक बालिका को पढ़ाने से दोनों परिवारों को होता है सर, इसलिए हम लोगों ने। और हुआ ये, हमारी सिस्टर थी वो वहाँ जाया करती थी, उन्हें कई संसाधनों की वजह से लेट हो जाती थी, तो मन में ये कुंठा थी कि इस विद्यालय को इतना बड़ा करके जागरूक करके आगे बढ़ाया जाए। उसी समय से मन में ये जागरूकता थी कि विद्यालय को बढ़ाएं और उसको बच्चियों को पढ़ाने के लिए जागरूक किया जाए। आज वो हमारी सिस्टर वो शिक्षा विभाग में है, बीशिक में है। इसी प्रकार सभी लड़कियां जाकर के बढ़ के आगे पहुंचेंगी तो मुझे बड़ा हर्ष और उल्लास होगा कि जिस तरह मेरी सिस्टर पहुंची वैसे ही कहीं जाकर अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच करके उनको सुशोभित करेंगी पदों को। इसलिए बालिकाओं को जागरूक करना, पढ़ाना मेरा कर्तव्य बनता है। हालांकि बच्चों को भी पढ़ाते हैं क्योंकि वो 2 परिवारों का पालन करते हैं, बच्चे एक भी परिवार का करते हैं, इसलिए बालिकाओं का यहाँ अच्छा रहता है रिस्पॉन्स। मैं शशांक मिश्रा विद्यालय प्रबंधक कमेटी से हूँ सर। बाकी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद से जो परिचय जानना चाहूँगा जिनको आप श्री सतीश चंद्र अग्नोत्री जी एवं ज्ञानोदय परमार्थ संस्था के अध्यक्ष हैं सर, और आप हैं ज्ञानोदय परमार्थ संस्था के उपाध्यक्ष। आप लोगों ने इस विद्यालय के लिए जो भी कार्य किया है वो सराहनीय है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपका, क्योंकि इन्होंने विद्यालय को उन्नति के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से विद्यालय की जो मान्यता है विज्ञान वर्ग की, वो सिर्फ आपके आशीर्वाद के द्वारा ही प्राप्त हो पाई है। अच्छा, विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जा रहे हैं? विद्यालय में इस टाइम हिंदी, गृह विज्ञान, कला, बाकी विज्ञान वर्ग है, कला वर्ग है, दोनों विषय की अब मान्यताएं प्राप्त हो चुकी हैं विद्यालय को। अभी तक क्या था कि सिर्फ कला संकाय ही था हमारे पास, और आपके आशीर्वाद के द्वारा विज्ञान संकाय भी हमें प्राप्त हो चुका है। मैं चाहूँगा, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि मुझे इसी प्रकार से आशीर्वाद ये देते रहें, मैं विद्यालय के लिए कार्य करता रहूँ बस।